हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शिवा। आज का हमारा टॉपिक है डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी। तो आज हम समझेंगे कि डॉटर्स का इंडियन लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या अधिकार है अपने फादर की प्रॉपर्टी पर। तो उससे पहले कि आज का टॉपिक हम शुरू करें, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि मैंने और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, जैसे विडोज़ राइट ऑन डिसीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आपको इन टॉपिक्स पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं एडवोकेट जया शेवा यूट्यूब पर। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर इन वीडियोस को उनके साथ शेयर कीजिए। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि ये स्पेसिफाइड कहाँ है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि डॉटर्स हैव इक्वल राइट हैज सन्स बिकॉज दे कम अंडर द क्लास 1 लीगल हायर्स। सो क्लास 1 लीगल हायर्स के अंडर आने के कारण जो डॉटर्स हैं उनको बेटों के बराबर राइट्स अधिकार है अपने फादर की प्रॉपर्टी पर, अगर वो बिना विल के उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में ये चेंजेस लाए गए, ये नया चेंज लाया गया कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है एक हिंदू जॉइंट फैमिली में, उसमें डॉटर्स को भी हिस्सेदार बनाया जाएगा या वो भी हिस्सेदार होंगी। इससे पहले क्या प्रोविजन था कि जो सिर्फ सन्स हैं, जो सिर्फ बेटे हैं, उनको ही हिस्सेदार या को पार्सनर कहा जाता था। एक हिंदू जॉइंट फैमिली में मेंबर्स सारे होते थे। हिंदू जॉइंट फैमिली मेंबर्स और को पार्टनर्स में डिफरेंट है। को पार्टनर्स हिस्सेदार होते हैं प्रॉपर्टी में, जिनको हिस्सा मिलेगा। बाकी फैमिली मेंबर्स तो आपको पता ही है कौन होते हैं, ठीक है। तो अब 2005 के बाद डॉटर्स को को पार्सनरी राइट्स भी मिले हिंदू सक्सेशन एक्ट में चेंजेस के द्वारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। इसके बाद अभी रिसेंट 20 जनवरी 2022 में एक जजमेंट आई जिसमें जो एक मेल हिंदू है, एक हिंदू फादर जो है, उसकी अगर वो बिना विल के उसकी डेथ हो जाती है और उसकी वो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो बेटों का और बेटियों का बराबर हिस्सा होगा और वो प्रॉपर्टी बराबर में सारे बच्चों में डिवाइड होगी, चाहे वो बेटे हो चाहे वो बेटियां हों, ठीक है। और उसके बाद अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि अब हम बेटियों का जो हक है उनको समझ चुके हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी बेटियों का हक बराबर का होगा, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी बेटियों का हक बराबर होगा। सेल्फ एक्वायर्ड में अगर विल के बिना डेथ हुई है तो बराबर होगा, अगर विल है तो विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो डॉटर इन लॉ है उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं कि डॉटर इन लॉ का क्या राइट होता है प्रॉपर्टी पे, इन लॉज की प्रॉपर्टी पे। तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, दोनों में ही डॉटर इन लॉ का अधिकार नहीं होता है। उसका अधिकार तब एस्टैब्लिश होगा, फॉर एन इंस्टेंस अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो उसके हस्बैंड का राइट होता एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो उसको और उसके बच्चों को मिले, ठीक है। पर अगर फादर इन लॉ की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और अगर उसका रिश्ता है अपने फादर इन लॉ के साथ, अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, उसके हस्बैंड के साथ उसका अच्छा रिश्ता है और उसके इन लॉज के साथ भी उसके रिलेशंस अच्छे हैं, तो उनके फादर इन लॉ या पेरेंट्स इन लॉ के विल पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना हक देना चाहते हैं अपनी डॉटर इन लॉ को अपनी प्रॉपर्टी पे। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसका उतना ही हक बनेगा जितना उसके हस्बैंड का है, ठीक है। फॉर एन इंस्टेंस उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको उतना हिस्सा मिलेगा। फॉर एन इंस्टेंस अगर उसका डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद राइट्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो मैंने उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाया, जैसे मैंने आपको बताया विडोज राइट ऑन डिसीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। तो इसके इसी टॉपिक के बारे में डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आपको डॉटर इन लॉ के राइट समझ में आएंगे कि उनकी पेरेंट्स इन लॉ की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कैसे उसका हक बनता है, नहीं बनता है, कितना हक बनता है, ठीक है।
तो आई होप आज का आपको वीडियो का टॉपिक्स जो हमारा है डॉटर्स राइट ऑन प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का मैं आपके क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और इन केस अगर आपको कुछ भी फीडबैक भी देना हो तो आप उसको भी दे सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आई विल बी रियली हैप्पी टू टेक योर फीडबैक। आपको लगता है कि अगर ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।